पैसा सब कुछ नहीं है, मगर कुछ भी खरीदने के लिए पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप कितने अमीर बनेंगे ये आपकी इनकम या सैलरी नहीं बताती, मगर आप किस तरीके से खर्च करते हैं वह आपको अमीर बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ उन तरीकों के बारे में जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है, मैं पैसे को कैसे बचाऊँ, हाउ टू स्टार्ट सेविंग, मैं किस तरीके से अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। आज हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कुछ बात करेंगे और जानेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ पर आप अपने परिवार के लिए न केवल पैसे बचा पाएंगे बल्कि अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छे से सेविंग्स कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूँ। आइए शुरू करते हैं काम की बात। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ मिस्टर वॉरेन बुफे की, जहाँ पे वो कहते हैं, डोंट स्टार्ट सेविंग आफ्टर यू स्पेंड, स्टार्ट स्पेंडिंग आफ्टर यू सेव। इसका मतलब यह है कि जो भी आज आप सेव करना शुरू कर रहे हो, खर्चा करने के बाद ना करें, आप खर्चा तब करना शुरू करें जब आप सेविंग कर चुके हो। अब दोस्तों, इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छी एक कहानी थी जो मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी, मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत ही बड़ा उद्योगपति होता है और उनका बेटा उनको जल्दी ही ज्वाइन करता है। जब वो उद्योगपति अपने बेटे को ज्वाइन करता है तो उन्होंने एक छोटा सा उनके साथ शर्त रखते हैं कि बेटे, मैं हर महीने तुम्हें एक फिक्स अमाउंट तो दूंगा सैलरी का, मगर तुम्हें साथ ही साथ एक मेरी शर्त को मानना पड़ेगा। मैं जो भी पैसा तुम्हें दूंगा एज अ सैलरी या एज एन इनकम, उस पैसे का 80% तुम्हें खर्च करना है, मगर 20% बचाना है। अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारी अगले महीने से तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। तो बेटे ने बहुत खुशी खुशी कहा, हाँ पिताजी, मैं बड़े आराम से कर लूँगा, और उसने इस काम को करना शुरू किया। पहले महीने उन्होंने जब काम करा तो बहुत अच्छे से काम करा, और साथ ही साथ महीने के एंड पे जो उन्हें तनख्वाह दी गई उसके अंदर से शर्त दोबारा से याद दिलाएगी, 80% खर्चना है और 20% बचाना है। पूरा महीने बेटे ने ध्यान रखा और अपने उस टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव करा। महीना खत्म हुआ, उन्होंने अपने पिताजी को बताया, पिताजी मैंने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 80% पैसा खर्च दिया है और 20% बचा लिया है। पिताजी बहुत खुश होने का, बहुत अच्छी बात है बेटे, अब तुम्हारी तनख्वाह मैं बढ़ा रहा हूँ, अब तुमने दोबारा से उसी चीज़ को फॉलो करना है। अगले महीने भी यही हुआ। अगले महीने उसने फिर से 80% खर्च दिया और 20% बचा लिया। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। कुछ महीनों के बाद ये सिलसिला खत्म हुआ तो एक समय ऐसा आया जब बच्चे ने ये कहा कि पिताजी, मैं और पैसा नहीं खर्च कर पा रहा, मैक्सिमम 50% तक ही खर्चा कर पा रहा हूँ, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए। पिताजी उस दिन बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, बेटा मैं यही तो चाहता था कि आज तुम अपनी बेसिक ज़रूरतों को समझ सको, कि तुम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करो, क्योंकि आज की बचत जो आज तुम सेविंग कर लोगे ये तुम्हें कल फ्यूचर में सुख देने वाली। इसी चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, अपने बिजनेस के अंदर भी ध्यान रखना। अब इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए हमने एक छोटे से स्ट्रैटेजी अपनाई है अपने लिए, जो मैं अपने सभी बिगिनर दोस्तों को रिकमेंड भी करूंगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर फॉलो करें। इस स्ट्रैटेजी का नाम है दोस्तों 50-30-20। अब ये 50-30-20 रूल आपने कई जगह सुना होगा, कई जगह फॉलो करा होगा। मैं एक बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको समझाना चाहूँगा। जो भी आज आपकी इनकम है उसको 3 भागों में आप डिवाइड कर दीजिए। 50% आपके एक्सपेंसेस का मतलब वो जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं। आपके घर का राशन हो गया, आपके घर की बिजली का बिल हो गया, आपके टेलीफोन का बिल हो गया, आपका बेसिक कपड़े हो गया। लग्जरी की चीज़ों की बात नहीं कर रहा दोस्तों। अगर आपने घर ले रखा है तो घर की हाउसिंग लोन है, या आपने रेंट पे रहे तो रेंट की किस्त हो गई। तो इन चीज़ों को हमने बेसिक एक्सपेंसेस में रखना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ये खर्चे कभी भी आपकी इनकम के 50% को क्रॉस ना करें। अगर ये 50% को क्रॉस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी की तरफ चल रहे हैं और खतरे की निशानी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसको हम कहते हैं वांट्स या चाहते। अब दोस्तों, चाहतों की कोई सीमा नहीं होती। हमारा मन इतना तेज़ी से भागता है कि जो आज मुझे चाहिए मेरे को अगले दिन उससे बेटर चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं अपनी चाहतों का खर्चे का जो लेवल है वो अपनी इनकम को 30% को क्रॉस ना करूँ। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपके वांट्स कभी भी 30% को क्रॉस ना करें। अगर वो कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने इनकम को जस्टिफाई नहीं कर रहे, आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं और लेटर ऑन आपको कहीं ना कहीं इसकी दिक्कतें आएंगी। इसी बात के ऊपर एक वॉरेन बुफेट जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जहाँ पे वो कहते हैं, यदि आज तुम वो चीज़ें खरीदते हो जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो जल्दी ही तुम्हें वो चीज़ें बेचनी पड़ जाएंगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं तीसरी स्ट्रैटेजी, जिसको मैं कहता हूँ योर सेविंग्स। सेविंग्स दोस्तों कभी भी आपकी इनकम का 20% से कम नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग प्रकार से बोल रहा हूँ, मगर आपको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहता हूँ, सेविंग्स जितनी ज़्यादा होंगी आपके लिए बेनिफिशियल है, मगर 20% आपका बेर मिनिमम पार्ट होना चाहिए कि इससे कम तो मेरे को सेविंग नहीं करनी, ताकि मैं अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ। अब आप सेविंग्स क्यों करनी चाहिए? सेविंग्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, आपकी चाइल्ड एजुकेशन के लिए, उसकी मैरिज के लिए, आप कोई फॉरेन टूर या लंबा वेकेशन प्लान कर रहे हैं उसके लिए फंड्स क्रिएट करने के लिए कई तरीके से आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। और इसको सेव करने के लिए भी आपके पास कई सारे माध्यम अवेलेबल है। मेरा पसंदीदा माध्यम जो है उसको मैं कहता हूँ इंश्योरेंस, जहाँ पर मेरे को एक लाइफ कवर मिलता है, साथ ही साथ मेरी फैमिली को भी एक सिक्योरिटी दी जाती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो भी वो पैसा उनके पास पड़ा है, वो अपनी लाइफ उसी तरीके से जी सकते हैं। दूसरा माध्यम एफडीज है, पीएफ है, म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा पा कर सकते हैं, शेयर्स के अंदर कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर पैसा पा कर सकते हैं। सेविंग्स के कई सारे तरीके हैं दोस्तों, मगर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, मेरी सेविंग का जो पोर्शन है बेयर मिनिमम 20% ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जो अपने करियर के शुरुआती स्टेज पे हैं और उनको सेविंग को प्लान करने में या सेव करने में दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रैटेजी उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। आप क्या चाहते हैं आगे आने वाले समय पे हम किन टॉपिक्स के ऊपर बात करें, जल्द से जल्द हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।